रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला राज्य पशु ऊंट। इसे रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थार के इस तपिश भरे रेगिस्तान में दिन में केवल एक बार पानी पिए रह सकता है। लेकिन सोचिए, अगर ऊंटों के लिए पानी का संकट हो जाए तो कितना बड़ा पशुधन के लिए ये संकट होगा। जी हाँ, जैसलमेर में बहुतायत में ऊंट है और देगराय ओरण में ही 5 से 6 हजार ऊंट विचरण करते हैं। लेकिन पिछली बार उस क्षेत्र में कम बारिश और इस बार तेजी से बढ़ी गर्मी और तापमान ने अब लोगों के पसीने तो छुड़ाए ही हैं, साथ ही साथ देगराय और उनके 35 में से लगभग 30 से 32 तालाब भी सूख चुके हैं, जिसके चलते अब ऊंट पालकों के लिए चिंता जो है वो लगातार बढ़ चुकी है, क्योंकि जो 3 तालाब अभी तक पानी से लबरेज है वो भी केवल 1 माह के लिए पर्याप्त है। लगातार बारिश की कमी और गर्मी बढ़ने के बाद सूखे तालाबों के कारण ऊंटों के लिए पानी का जो संकट है वो गहरा जा रहा है और इस जल संकट के बीच अब चिंता की लकीरें जो हैं वो ऊंट पालकों और पशुपालकों के चेहरों पर साफ देखने को मिल रही है। जैसलमेर में करीब 35,000 ऊंट हैं, जिसमें ज्यादातर ऊंट देगराय ओरण में रहते हैं। इस ओरण में करीब 5,000 ऊंट हैं और 35 तालाब हैं, जो बरसात के दिनों में पानी से लबालब भरे रहते हैं। लेकिन पिछले साल बारिश कम होने और मार्च से ही तेज गर्मी का असर रहने की वजह से इस बार 35 में से 32 तालाब सूख चुके हैं। बाकी के 3 तालाब भी सूखने की कगार पर हैं। और अब 5,000 ऊंटों के सामने पेयजल संकट गहरा गया है। ऊँटों की संख्या जैसलमेर में 40,000 के लगभग सबसे ज़्यादा है और उसमें से भी देगराय ओरण में 5-6 हजार ऊँट विचरण करते हैं। और इस बार गर्मी ज़्यादा होने के कारण देगराय ओरण में जो 30-35 तालाब है वो सूख गए हैं। सिर्फ मात्र 3 तालाबों में ही पानी बचा है और अभी भयंकर हमें विकट समस्या से गुजरना पड़ रहा है। हमारे ऊँटों के लिए नज़दीक पानी नहीं होने के कारण और यहाँ जो पशु खेलियाँ बनी है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। ये भारी समस्या है क्योंकि इस गर्मी को देखते हुए इस बार बरसात भी कम हुई और अभी तालाब भी सूख गए हैं। यहाँ ये दिक्कत देगराय ओरण में अभी पानी की बहुत भारी समस्या चल रही है। देगराय ओरण क्षेत्र के 35 तालाबों में से ज्यादातर तालाब 6 महीने में सूख जाते हैं। फिर भी 8 से 10 तालाबों में गर्मी के दिनों में पानी रहता है। लेकिन पिछली बार देवीकोट रेन गेज इलाके में सिर्फ 88 mm बारिश हुई, जो पर्याप्त नहीं है। हालांकि तालाबों में पानी तो आया, लेकिन जरूरत से काफी कम। यही वजह है कि इस बार करीब 30 से 32 तालाब सूख गए हैं और हालात भी काफी बुरे हो गए हैं। बाकी बचे 3 तालाबों में पानी कम है और आने वाले दिनों में वो भी सूख सकते हैं। तालाबों पर ही निर्भर रहने वाले ऊंट पालक निराश हैं और चाहते हैं कि प्रशासन इस समस्या का समाधान करे। हाँ जी, पानी की कमी है। हंडे तरह मरे आज 15 दिन तलाई में पानी ये लू हूँ गयो इतना तो तलाई में पानी तो आज पानी है कौन पीना धन मरे तरह हदियों पानी आवे नहीं तलाई में पानी हूँ गयो। ये पानी की कोई व्यवस्था है धन तरह मरे सा पानी तो तलाई में पी तो मैं पानी की व्यवस्था नहीं धन में हंटे भरे के हमारे 150 भाई को अतला बोलो तो धन को पानी की व्यवस्था करो। पानी बिल्कुल नहीं है कहती। ओरण की सुतराड़ी, पाड़ियाड़ी और साबड़ासर तालाब में पानी है। ग्रामीणों का कहना है कि सुतराड़ी में 10 दिनों का, पड़ियाड़ी में 15 दिनों का और साबड़ासर में करीब 1.5 महीने का पानी बचा हुआ है। ऊंट पालक चिंतित है कि इस भीषण गर्मी में 5,000 ऊंटों की प्यास बुझाना मुश्किल हो जाएगा। देगराय ओरण जैसलमेर का सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र है, जो 10,000 हेक्टेयर में फैला है। इस ओरण में ऊंटों के अलावा 50,000 से ज्यादा भेड़ बकरियां और 6,000 से ज्यादा गायें हैं। ये पशु भी इन तालाबों पर ही निर्भर हैं। इन तालाबों के सूखने पर इन सभी पशुओं के सामने भी पेयजल का संकट खड़ा हो जाएगा। पानी की समस्या हमारे देगराय ओरण में जो यहाँ तालाब सूख गए हैं और प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि इस ओरण में ऐसे कई जगह है जिसमें प्रशासन और हम स्थानीय सब मिल करके प्रशासन हमारे जल विभाग और प्रशासन सहयोग करें तो यहाँ जो ओरण के अंदर 3-4 पॉइंट ऐसे हैं उसमें पानी की व्यवस्था की जा सकती है और यहाँ के पशुधन के लिए
जो जल की समस्या है वो दूर भी हो सकती है। इसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देख रहे हैं ओरण में वाइल्ड लाइफ भी है और पशुधन भी है। उनके लिए ओरण में 4-5 ऐसे जगह चिन्हित करके वहाँ व्यवस्था की जाए। देख रहा है उरण के 35 में से लगभग 30 से 32 तालाब सूख चुके हैं और जो तालाब शेष बचे हैं उनमें भी पानी आने वाले 1 या डेढ़ महीने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये गर्मी का दौर तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अप्रैल के अंतिम माह और मई के प्रथम सप्ताह में ही जो है ये तालाब सूख गए। जो तालाब बचे हैं उनमें पानी की कमी है और अब इसके समाधान की अगर बात करें तो पशुपालक और ऊंट संरक्षण जो संस्थान है उनसे जुड़े सुमेर सिंह बताते हैं कि अगर प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर कुछ ऐसे पॉइंट ओरण में है जहां पर कृत्रिम रूप से पानी भरे जाए और जो खेलियां और बेरियां जो कहते हैं यहाँ पर, जहां पर पशुधन के लिए पानी की व्यवस्था होती है, वहां अगर पर्याप्त पानी पहुंचाया जाए तो इस संकट से बचा जा सकता है। लेकिन अभी की स्थिति में जल संकट इतना गहरा है कि रेगिस्तान का जहाज जिसकी उपलब्धि ही बिना पानी के लंबे वक्त तक रहना है, वो भी अब इस पानी के संकट से अछूता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अन्य पशुधन की अगर बात करें जो 50,000 से अधिक है, उनके लिए कितना बड़ा संकट ये गर्मी लेकर आई है, क्योंकि पिछली बार यहाँ केवल 88 बारिश हुई जो काफी कम थी और गर्मी जो है वो अप्रैल के अंतिम दिनों में ही 45 डिग्री के पार थी। अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो और परेशानियां बढ़ेगी। जरूरत है इसके समाधान की। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।